हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिलीप कुमार। सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल डियर ग्रामर एकेडमी में वेलकम है। तो आज हमारा टॉपिक था वाई इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न। ठीक है ना, इंग्लिश पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि क्यों हमें इंग्लिश पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। तो 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंग्लिश जो है हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज या इसे हम ग्लोबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज मीन्स ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। ठीक है ना, लैंग्वेज के वैसे कि आपको पता है दो टाइप हैं, एक होती है नेशनल लैंग्वेज, एक होती है इंटरनेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज हर कंट्री की अलग अलग होती है। जैसे कि इंडिया है, उसकी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। पाकिस्तान है, उसकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। बांग्लादेश है, उसकी नेशनल लैंग्वेज बंगाली है। सऊदी अरबिया है, उसकी नेशनल लैंग्वेज अरबिक है। ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश जो है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है या ग्लोबल लैंग्वेज है। ये ओवरऑल पूरी दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज मोस्टली जो है ना हेल्पफुल रहती है। कैसे हेल्पफुल रहती है? फॉर सपोज आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे अगर शॉपिंग करते हैं, किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, तो आपकी नेशनल लैंग्वेज जो है ना वो अलग है, डिफरेंट है। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, किसी और से बात करेंगे, शॉपकीपर से किसी चीज़ को आप खरीदने के लिए जाएंगे, तो उसकी जो है ना नेशनल लैंग्वेज अलग है। तो आपकी नेशनल लैंग्वेज अलग है, उसकी नेशनल लैंग्वेज अलग है, तो आपके बीच में कन्वर्सेशन जो प्रॉपरली नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसी में हमारी हेल्पफुल करती है इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ना कुछ हम बात करेंगे तो हमारा जो कन्वर्सेशन है वो परफेक्ट हो जाएगी, या जिस मकसद से हम वहाँ पे शॉप पे गए हैं तो वो हमारा मकसद पूरा हो सकता है। ठीक है ना, एक तो पॉइंट ये होगी कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ओवरऑल पूरी दुनिया में यही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारा ट्रेड है। ठीक है ना, उसमें हेल्प करती है। हम ट्रेड करते हैं, मीन्स हम इंपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसी बीच में जो हमारी कन्वर्सेशन होती है, उसी बीच में जो हमारी जो है ना पॉइंट्स जो है ना वो शेयर होते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना, फॉर सपोज़ आप जो है ना अपनी कंट्री से अगर किसी फॉरेन कंट्री से या किसी ब्रिटिश कंट्री से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़, या वहाँ से इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो आपको जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज मोस्टली हेल्पफुल रहती है। ठीक है ना, एक तो ये इम्पोर्टेंट जो है ना रीज़न हो गया। एक और, आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप एज़ अ प्रोफेशन जो है ना किसी भी कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप जो है ना किसी भी न्यूज़ चैनल पे वर्क कर सकते हैं। मीन्स अगर इंग्लिश है तो आप किसी भी ऑफिस में एज अ एम्प्लॉय काम भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश जो है ना हमारे बहुत सी जगहों पे, बहुत सी जो है ना स्टेज पे हमें इंग्लिश हेल्पफुल करती है। ठीक है ना, एक रीज़न ये हो गया। एक और रीज़न ये है कि इंग्लिश जो है ना हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स आप देखेंगे किसी भी ऑफिस में चले जाएँ आप, इवन आप पासपोर्ट बनाने जाएँगे पासपोर्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप बात करेंगे। ठीक है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इन एवरी ऑफिस जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज में ही कन्वर्सेशन होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात होती है। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट के इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। सेकंड के हमें ट्रेड जो होता है हमारा, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या हमारा प्रोफेशन होता है, तो उसी में भी हम इंग्लिश जो है ना वो बहुत हेल्पफुल है। और थर्ड वन के जो है ना हमारी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिसों वगैरह में जो है ना यही लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। और लास्ट है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे, आप देखोगे कि आप जो है ना स्टार्टिंग से लेकर जहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन की है आपने, या जो है ना एमए किया है, तो इसी बीच में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना वो भी आपके इंग्लिश में लिखे हैं। ठीक है ना, या आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, इवन वीज़ा होगी, वो भी इंग्लिश में लिखी है। इवन आप फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको राइट डाउन करना पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज ही आपको लिखनी पड़ती है। तो ये 4 इम्पोर्टेंट रूल थे, 4 इम्पोर्टेंट जो है ना पॉइंट्स थी, वो मैंने आपको बताई कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको हमारी जो है ना ये पॉइंट समझ में आएँगी और इंग्लिश की वैल्यू आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें। हमारा चैनल है डियर ग्रामर एकेडमी, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी।
तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।